मैं तेरा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाती हूँ। मैं तेरा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाती हूँ। तुम जब याद आते हो भुलाना भूल जाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये शेर मैंने इसलिए पढ़ा है कि आज मेरे हस्बैंड की मेरे हस्बैंड को बहुत याद आ रही थी। मतलब मुझे ये भी पता है कि उन्हें कौन याद आ रही थी। बेटा ये तो आपके बाबा की और मेरी आपस की बात है, बच्चों से शेयर नहीं करते। तो आज मेरे हस्बैंड की मेरे हस्बैंड को बहुत याद आ रही थी। बार बार उसका नाम लेकर मेरे हस्बैंड मेरे सामने जिक्र कर रहे थे। तो अभी तो वो नहीं है, चले गए और मुझे ब्लॉग स्टार्ट करना था क्योंकि आधा दिन निकल चुका है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस शेर के साथ व्लॉग का आगाज़ किया जाए। तो मैंने इस खूबसूरत से शेर के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ कर दिया। फिर जब आएंगे तो व्लॉग के स्टार्ट में ही अगर आएंगे, मतलब व्लॉग बनते बनते में अगर आएंगे तो फिर एक बार और मैं ये शेर दोहरा दूँगी। बहरहाल ये शेर मेरे हस्बैंड की एक्स के लिए था। और कुछ ख़वातीन फ़ोन पर गॉसिप करती हैं कि तन्ने पता है कि तेरी जिठानी व्लॉग बना रही है और तेरी जिठानी व्लॉग यूँ यूँ अइयाँ अइयाँ भैया भैया। वैसे रिश्ते में मैं किसी की जिठानी भी होती हूँ किसी की देवरानी भी होती हूँ, लेकिन मैं इन रिश्तों को जो कि मानती नहीं हूँ, मायने नहीं रखते मेरे लिए ये रिश्ते। देवरानी और जिठानी वाले ये सांप वाले रिश्ते मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तो इन सांप वाले रिश्तों को मैं मानती भी नहीं हूँ। तो आज किसी ने किसी बहुत ख़ास ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अदन का रुमाल देने गई हैं। किसी बहुत ख़ास ने मुझे फ़ोन किया और ये नई ताज़ा मुझे बताई कि जब आपने व्लॉग स्टार्ट किया था तो किसी मोहतरमा का मेरे पास फ़ोन आया और सारी बातें व्लॉग की बताने के बाद जिसे फ़ोन किया उसने पूछा कि आईडी का नाम क्या है, किस नाम से उनकी आईडी है, व्लॉग किस नाम से वो बना रही हैं। तो आगे से मौसूफ़ा कहती हैं मैं तो देखती नहीं हूँ, मुझे तो पता भी नहीं है। जब देखती नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि कोई व्लॉग बना रहा है और वो व्लॉग में क्या क्या बातें कर रहा है। लानत है झूठ पर। तो जनाब इस वक्त दिन के 12 बज रहे हैं, 12 बज चुके हैं। और मैंने जब से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है उस वक्त से लेके आज तक पता नहीं कौन कौन किस किस अंदाज़ में मेरे लिए बातें बनाते हैं। तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन जब पता चल जाता है तो बिना नाम लिए मैं अपने व्लॉग में ज़िक्र कर देती हूँ ताकि उनके कानों में बात चली जाए कि दीवारों के भी कान होते हैं, जब बात करें तो आसपास देख लिया करें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दिन के 12 बज रहे हैं, लाइट जा चुकी है। सुबह वाली नमाज़ के बाद जो है, फजर की नमाज़ के बाद जो है आज मैंने मशीन लगाई और 10 बजे जब लाइट आई है उस वक्त बिल्कुल आखिरी एंड का चक्कर था। तो फिर समझें कि मैंने मशीन हटाई। तो बेडशीट जो है वो तो बराबर वालों के यहाँ सूखने के लिए डली हुई है। ये तकियों के कवर मैंने धूप में ऐसे डाले हुए देखो। और ये कुछ कपड़े जो आज धुले थे, बस आज यही कपड़े थे। 2 सजबिल की नाइटी थी, एक मेरी और मोहम्मद के 2 शर्ट और पैंट और 3-4 सूट सजबिल के बाबा के, और बस बेडशीट थी। हेलो। और आज मैंने दाल चावल बनाए हैं क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी, रूम की डस्टिंग भी की अच्छे से। तो फिर उसके बाद मेरे पास जो टाइम था उस टाइम में मैंने दाल चावल बनाने का फ़ैसला किया और मैंने बनाए दाल चावल। दाल मैंने बड़ी मज़ेदार से बना ली है, चावल बनने वाले हैं। चटनी सजबिल फ़ातिमा ने पीस कर रख दी है। दाल चावल और जॉइंट करनी है, बहुत ही मज़ेदार खाना मैं बनाने वाली हूँ। कंटिन्यू मेरे व्लॉग जो देखती हैं वो आज मेरा व्लॉग देखकर समझ जाएंगे कि मैंने किसके लिए और क्या बात कही है। बस अब ये चावल बन जाएंगे कुछ देर में। और ये मोहतरमा खूब अच्छे से रुल फुल कर आने के बाद ये सो जाती है। मेरी बेटी का जबला धोया है मैंने, दूल्हे जबले में मत सो ख़राब बाहर रुलती है।
सूखा भी नहीं है ठीक से। और ये कैप इतनी कोई गंदी हो रही है ना, ये धोनी थी पर मोहम्मद इसको लगाकर बाहर गए हुए थे। ये जनाब बेडरूम है साफ़, सुबह मैंने सब अच्छे से कर लिया था, अब इसकी झाड़ू निकालनी बाकी रह गई थी। फातिमा ने पूरे घर की डस्टिंग कर ली थी। मशीन मेरे वही लगाती है, लेकिन चूँकि मैंने बताया कि कुछ दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल निढाल रहने लगी थी, सुस्त रहने लगी थी, तो फिर मैंने फ़ैसला किया कि डस्टिंग तो ठीक है लेकिन मशीन का जो काम है वो मैं ख़ुद से ही इंशाल्लाह किया करूँगी, ताकि थोड़ी फुर्ती बने। और बेडरूम में फातिमा से साफ़ नहीं करवाती हूँ, मेरी हेल्पर से, बेडरूम में ख़ुद ही साफ़ कर लूँगी। बस थोड़ा सा रहता है, फिर इसके बाद इसको मैं कपड़े से ढक कर दम लगा दूँगी। सजबिल कहती हैं कि माँ मेरी जो मैट्रिक की क्लास की जो बच्चियाँ हैं जो मेरे साथ पढ़ती हैं, वो मुझे कहती हैं कि आप लोग इतने सिंपल व्लॉग क्यों बनाते हैं। भाई मेरे व्लॉग इतने सिंपल कहाँ होते हैं, इतने धमाकेदार व्लॉग होते हैं जिसमें केजीएम की तमाम न्यूज़ शामिल होती है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने क्या कहा नाम लिए बिना मैं सब कुछ बता देती हूँ। इतने धमाकेदार तो मेरे व्लॉग होते हैं, मेरे व्लॉग इतने सादे कहाँ होते हैं। मैं तो बहुत चटपटे मज़ेदार व्लॉग बनाती हूँ। अभी ऐसे कूदता रहेगा, शोर डालता रहेगा ये ऐसे। इतने कोई चटपटे मज़ेदार मेरे व्लॉग होते हैं, इतने एंटरटेनमेंट तो होती है। कभी सजबिल के बाबा घर होते हैं तो हम खूब फन करते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी कुछ। बहुत मज़ेदार व्लॉग बनाती हूँ वैसे मैं। सादा व्लॉग आप लोग शायद इस वजह से कह रहे हैं कि मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ शॉपिंग के लिए, बाज़ार या इधर उधर कहीं भी, तो मोबाइल मेरे साथ नहीं होता है और मैं केजीएम के अंदर थोड़े से बाहर निकलने के व्लॉग कम ही बनाती हूँ। तो ये केजीएम है, आप मुझसे ज़्यादा अपने केजीएम के बारे में जानते हैं कि केजीएम में रहना, यहाँ व्लॉग बनाना और अपने व्लॉग में बातें करना कुछ भी इजी नहीं है। ये केजीएम है जनाब, लोग यहाँ के काले बिच्छू ये जो मैं बार बार जुमला कहती हूँ। और जब भी मैं ये जुमला लेती हूँ ना, लोग यहाँ के काले बिच्छू, तो वो काले सिया चेहरे मेरे सामने आ जाते हैं। उफ़ अल्लाह, उफ़ जो वाकई काले हैं। ये देखें, ये मेरे बच्चों ने खाया। सशबील कहाँ थी? हाँ अच्छा, सुबह का सारा काम हो चुका है, दोपहर का खाना तकरीबन बन चुका है। चावल मैंने दम पे रख दिए हैं, दाल मैंने तैयार कर ली है। और ये जो रूम रहता था ना, बस ये एक रूम रहता है डस्टिंग के लिए, अब ये रूम भी साफ़ हो जाएगा। ये ले जनाब, ज़ोहर की नमाज़ से पहले मेरा मिशन था कि मैं सारा काम फारिग कर लूँ और आराम से नमाज़ पढ़ के सोऊं, क्योंकि मैं सुबह फजर की नमाज़ के बाद आज सोई नहीं मशीन की वजह से। कौन आया है? दरवाज़ा खुला है ना, कौन है? कौन है? परी खामोश हो जाया कर, कभी हर वक्त गधे की तरह नहीं करती रहा कर, बदतहजीब कहीं की, कोई तमीज़ ही नहीं है। कौन है? कौन है?
व्लॉग देखते हैं। बहुत ही बड़ी होगी। खाते पीते ननियाल की बच्ची मतलब खाता पीता ददियाल तो ज़बान में आता ही नहीं है। खाते पीते ननियाल की बच्ची की बेइज्जती मत किया करें यार। अल्लाह का वादा, मैंने तो कभी अपने बच्चों के दिलों में इतनी मोहब्बत इनके ददियाल के लिए नहीं डाली। ये कहाँ से आ गई। अगर तो मेरे सास ससुर जिंदा होते, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, तो मैं कह रही हूँ बहुत कोई अच्छे थे। उनके जाने के बाद बस वो दो ही अच्छे थे। उनके जाने के बाद का जो सिलसिला है ना, मैं कहती हूँ बस पूछे मत। नहीं, आप इसकी वो जो पैंट है ना दूसरी, शादी में जाने के लिए, फ़कीरनी शादी में जाने के लिए। हाँ, फ़कीरों की तरह हर वक्त। हाँ तो तू फ़कीरा की तरह हर वक्त करती रहे। इसकी जो स्काई पैंट है ना, जो इस पे पहनी जाती है, हाँ सारा दिन मेरा ससुरालियाना बकती रहे। या फ़कीर होंगे आपके ससुराल वाले। मेरा शोर मेरी मर्ज़ी, मेरा शोर मेरी मर्ज़ी। माई रूल माई लाइफ, मेरा शोर मेरी मर्ज़ी। हाँ तो फिर तुम्हारी लाइफ और रूल तो मेरे ही हैं। मैं वापस निकाल ले इस शर्ट को, और वो जो पैंट है स्काई वाली उस पे पहन ले कोई तरीक़ेकार। वो जो नहीं है क्या, जो काफ्तान पे पहनी थी पैंट आपने, तो फिर धुली भी रखी है। वो पैंट किस लिए चुभेगी। बाबा इधर आओ, खाते पीते ननियाल की बच्ची बुला रही है। बाबा मैं खाते पीते ननियाल से हूं। मैं ददियाल से खाते पीते झूठे। मम्मा ने अभी बात करी थी एक चीज पे, बताओ मेरे सामने करो। मैं तेरा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ। मैं तेरा नाम लिख लिख कर मिटाना भूल जाता हूँ। तुझे जब याद करता हूँ भुलाना भूल जाता हूँ। आप ये शेर सुबह इतना क्यों बार बार पढ़ रहे थे राशिद। आप लोग कौन याद आ रही थी नाम ले लेके। बहुत सी नहीं, वो एक जी के लिए आप ये शेर बार बार पढ़ रहे थे। कौन थी मुझे तो पता था। मुझे तो पता था। मैं तो अमरीश पुरी वो विलन थी जिसने तेरे बाबा के बहुत सारे ब्रेकअप करवा दिए। ओ माय गॉड, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट डे मुझे अपने 7-8 अफेयर्स का बता दिया था कि मैं तो समारोह का शाहरुख खान हूँ। मैं तो समारोह का शाहरुख खान हूँ और लड़कियाँ मुझ पे बहुत मरती हैं। वाह भाई वाह, वापस टांग दो। और वो मर गई। कोई तरीक़ेकार अपनी ज़िंदगी का बनाओ। हाँ तरीक़ेकार बनाओ अपनी ज़िंदगी का। कपड़े सारे पहनो। ये रही पैंट निकालो। ओह राशिद बहुत गर्मी है, अल्लाह की कसम। आज मशीन लगा के ये बात का अंदाज़ा लगा लिया। मैं इतनी मोटी हो चुकी हूँ, खाते पीते ननियाल की। बार बार बोला खाते पीते ननियाल की हूँ मैं। क्या हाल है? कोई आया नहीं क्या अपना बंदा, कोई आने जाने वाला? अल्लाह जी, ये ले जनाब। ये जमशाबाद में ही होते हैं, ये जमशाबाद में होते हैं। नंबर खुला रखना बस। आप बंद नहीं होगा, बंद नहीं होगा। नमाज के टाइम होता है। बहुत नेक मेरा आदमी, नमाज के टाइम नंबर बंद करता है। ठीक है मेहरबानी। और दुआएं नहीं, कुछ भी खैरियत नहीं है हमारे घर में। हमारे घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। नहीं, हमारे घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। हाँ आप ये शेर सुबह इतनी बार क्यों पढ़ रहे थे बार बार राशिद? यहाँ थोड़ी हो बीवी बच्चा का होते सोते थे एक किस्म के शेर पढ़ रहे थे। तो थाना के कवाली आवा के। हाँ भाई मोबाइल ले लिया आईफोन और सारा दिन हमारा दिमाग खाते रहे वहाँ।
आधी आधी रात में थे फ़ोन पे बात करो राशिद, ये क्या तरीका है आपका? ये 12:30 बजे थे बात करिए। आया ही करा गधे की तरह। मैं बढ़ जाऊंगी ना तो बोलेंगे कोई कौन रोगा, मर के तो देख। कौन है? जी बेटा, हाँ जी बेटा, क्या? मम्मा ने मंगाई है या गुलाम मोहम्मद ने? अभी के अभी वापस लाके दो कैंची। व्लॉग भी नहीं आया। नहीं कोई का ही फ़ोन को नहीं आया। ये देखें जनाब कचरा। अरे भैया, सारा काम फारिग करने के बाद जनाब अब हो रहा है नमाज का टाइम। तो बिना कमीज़ के दरमिंदर, बिना कपड़ों के दरमिंदर कपड़े पहना करो। लोगों ना बहुत एतराज़ है आपका बिना कपड़ा के जो आप मेरे व्लॉग में हो। आज से बस इतना सा लूँगी मैं अपना, बस। नहीं तो मेरे घर में बैठा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, जुम्मा नमाज की तैयारी कर रहा हूँ। आज जुम्मा को नहीं तो नमाज तो जुम्मा पे ही हुआ क्या? ते बोलो जुम्मा नमाज की तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, नमाज की तैयारी तो चलो ठीक है करो, लेकिन आज जुम्मा नहीं है, मैं थाना बता दूँ। सब नहीं एतराज़ है कि भाई अब बिना कपड़ा का रेवा। तो बिना कपड़ा पहन के नहावा क्या आदमी? तो दुनिया का ऐसा आदमी लाते जो कपड़ा में नहा के आवे। मैं किचन से दुनिया के ऐसे और भी से आदमी लाती फिरूँ। मैं दुनिया के ऐसे और भी से आदमी है ना के जानो। दो शर्टें मेरी इस्त्री ऑलरेडी हैं, लेकिन बाकी तो ट्राउज़र इस्त्री ऑलरेडी को नहीं। यह तो बात मैंने पता ही कौन थी। क्या करा आदमी, के तो पहनना और के नहीं पहनना। पहन लो चलो, ये वाला ड्रेस पहन लिया जाए आज। आज आप मेरे साथ थीम कर लो। जो कलर का सूट मैं पहन रही हूँ ना, आप भी कलर का ही सूट पहनो। क्या? तो थीम करा ना आप। ओ वाओ, ये सही हो। खाना बन गया है तो राशिद गर्मी में सुला दिया तो मैं क्या करी, एसी खोल के सुलाऊंगी ना? फाल नहीं, बस है आराम से। बेडरूम में आने की कोई नहीं इजाज़त नहीं है। गलत बात मत किया करो, दरमिंदर आदमी बिना कपड़ा का जितेंद्र। अरे यार गर्मी है ही को नहीं, मैं बगैर पंखा चलाए घर में घूम रही है। पंखा चल रहा है ऊपर मुँह करियो, या चल रहा है? थारा जिस आदमी का हवाला अगर यह बात कर दी जावा ना कि यह चीज़ है या नहीं है, तो थे रात न दिन और दिन न रात बनाना शुरू कर दो। देख दोनों बाप बेटा का खब्बी में। अल्लाह, अब यह पूरा घंटा अपना आपने खुश्क करने में लगा देगी। नींद आराम होगी कि ये कैसे बाप बेटे हैं ये? चावल हाँ दम हो रहे हैं। आज मैं और आपके बाबा एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं, तो हमारा फोटो शूट करना है। फटा टाइट होगा तो मेरा और आपके बाबा का फोटो शूट होगा। पैंट क्यों नहीं पहनी? अच्छा राशिद टी शर्ट पहन लो या दुपट्टा ले लो मेरा वाला, ले लो ना, गला में डाल लो खाली। अगर टी शर्ट नहीं पहन रहे तो खाली गला में डाल लो।